हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपडेट आने वाली थी वो 1 जून की जो अपडेट आने वाली थी, तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपडेट आनी थी। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं जो डिपेंड करती हैं वो डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि पहले ही उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि जैसा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा, केंद्र सरकार जिस हिसाब से निर्णय लेगी उसी आधार पर यहाँ भी निर्णय लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आज भी इसकी बैठक का जो निर्णय है कुछ सकारात्मक नहीं निकल पाया। तो स्टूडेंट देखिए, 12:20 पर जब बैठक चल रही थी तो उस समय ये सुझाव निकल के आ रहे थे कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो सीबीएसई ने सुझाव दिया कि सरकार 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित कर सकती है। दूसरे नेशनल बोर्ड या जो ICSCE ने स्कूलों से छात्रों की पिछली परीक्षाओं के परफॉर्मेंस, प्री बोर्ड और पिछले 3 वर्षों के स्कोर समेत डेटा कलेक्ट करने को कहा है। तो स्कूलों को 7 जून तक इसे जमा करने के लिए कहा गया। तो पहले तो ये सूचना आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है चेंजेज आया। एक तरफ 12वीं परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के फैसले के इंतज़ार में है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कोविड-19 के मद्देनज़र इस समय बोर्ड एग्ज़ाम आयोजित करना मुश्किल है। तो ये भी एक पॉइंट है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं कराना इतना आसान काम है नहीं। कुछ का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण छात्रों पर परीक्षा के मानसिक और शारीरिक प्रभाव ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ऐसे समय में बोर्ड परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। तो ये भी कुछ एक्सपर्ट का मानना है। फिर 1 बजे जो सूचना आई थी स्टूडेंट्स, 1 बजे जो न्यूज़ निकल के आई है कि बोर्ड परीक्षा नई सूचना आज नहीं, इस तारीख करें इंतज़ार। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा 2021 के फैसले की घोषणा 1 जून 2021 को किए जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये संभावना ख़त्म हो गई। 1 बजे अभी की न्यूज़ है, 1 बजे की आज की। शिक्षा मंत्रालय अदालत के फैसले के बाद ही घोषणा कर सकता है। और कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के संबंध में अगली सुनवाई 3 जून 2021 को होगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसमें आज जो है इसकी अपडेट आनी थी। और पहले ही कोर्ट ने ये कहा है कि पिछले सेशन के अकॉर्डिंग ही पेपर कराए जाएं। तो कोर्ट ने तो पहले ही कहा है, लेकिन फिर भी इसकी अंतिम सुनवाई जो होनी है कोर्ट की 3 तारीख को होनी है, 3 जून को। और उसके आधार पर ही जो है शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो आगे देखिए, 1:15 पर न्यूज़ आई है कि सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं की और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में शिक्षा मंत्री की घोषणा के आधार पर बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी करने की उम्मीद है। और सरकार यह भी तय करेगी कि महामारी की स्थिति के बीच परीक्षा आयोजित की जाएंगी या नहीं। ठीक है, ये तो 1:15 पर ये न्यूज़ निकल के आई थी। और फिर 1:40 पे ये न्यूज़ आई है स्टूडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, पिछले साल की नीति पर कर सकते हैं, हम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी थी कि पिछले साल की नीति को अप्लाई करते हुए मतलब एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो ये कोर्ट का मानना है। तो कोर्ट ने अपने 2 निर्णय दे दिए हैं, तीसरा निर्णय 3 जून को होना है। अगर वो फाइनल निर्णय होगा और उसके आधार पर शिक्षा मंत्री ने निर्णय लेने की बात कही है। तो सुन लीजिए न्यूज़ क्या है कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 12वीं की परीक्षा के पिछले साल की नीति अपनाने की सलाह दी थी। अगर केंद्र पॉलिसी लेने से पीछे हट रहा है तो उन्हें कोर्ट को कारण बताना होगा और कोर्ट आगे इसकी जांच करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो है केंद्र सरकार को ये कह दिया कि शिक्षा बोर्ड को, सीबीएसई को ये कह दिया है कि आप परीक्षाएं जो है पिछले साल के जो नीति आपने बनाई थी परीक्षा कराने के लिए, उसी नीति को हेल्प में ले सकते हैं और उसी के बेस पर अपनी परीक्षाएं करा सकते हैं। ठीक है, जब कोर्ट ने ऐसा कह दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर जो है सीबीएसई अगर परीक्षाओं को लेकर पीछे हटता है, रद्द कराने की ओर फोकस करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोर्ट को जो है उसका कारण बताना पड़ेगा, है ना। तो सरकार को कोर्ट के सामने अपने जो है अपनी याचिका दायर करनी होगी और अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होगी कि क्या कारण है जिस कारण से वो एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। तो कोर्ट फिर इस पर जांच करेगा। तो ये लंबा प्रोसीजर होने वाला है स्टूडेंट। तो परीक्षाएं हो भी सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि परीक्षा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि आप परीक्षाएं कराइए और किस तर्क पर कराइए, आपने जिस हिसाब से कोरोना काल में पिछले साल परीक्षाएं कराई हैं उसी बेस पे इस बार भी कराइए। तो ये कोर्ट का कहना है। साथ ही
एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में केंद्र को सीबीएसई और सीआईसीएसई कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अधिवक्ता ने कोर्ट से नेशनल एग्जाम आयोजित करने वाले अधिकारियों को विशिष्ट समय सीमा के भीतर ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी के आधार पर कक्षा 12 के परिणाम घोषित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। तो एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में ये कहा गया था कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के निर्देश दिए जाएं। तो ये बातें उसमें कही गई थी, ठीक है। तो अब इसमें जो फाइनल आ रहा है कि उसके बाद ये हमारे पे न्यूज़ आई है, उसके बाद की जो न्यूज़ है वो ये है कि सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं। तो इस पर देखिए, छात्रों को इसका जवाब पाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार सीबीएसई इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। तो 3 जून, तो स्टूडेंट 3 जून का वेट सभी को करना है और 3 जून के बाद उत्तराखंड बोर्ड भी सीधे अपना निर्णय दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड ने साफ साफ कहा है, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं का निर्णय जो है सीबीएसई जिस आधार पर करेगी, केंद्र सरकार जिस हिसाब से निर्णय लेगी, उसी हिसाब से उत्तराखंड सरकार भी निर्णय लेगी। तो सरकार ने अपने बात स्पष्ट कर दी। तो हमें अब इंतज़ार करना है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड का के परीक्षा को लेकर जो नीति अपनाई जाएगी, ठीक है। तो उत्तराखंड बोर्ड का तो पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सीबीएसई पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो परीक्षाओं को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। तो सीबीएसई जो है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द की मांग वाली याचिका की तीसरी सुनवाई 3 जून को होनी है। तो बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए जो मांग की गई है कोर्ट में, उसकी सुनवाई 3 जून को होनी है, जिसके बाद सरकार बोर्ड परीक्षाओं पर अपना फैसला सुना सकती है, ठीक है स्टूडेंट। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज कोरोना वायरस कोविड-19 संबंधी परेशानी के चलते हुए AIIMS एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे भी निर्णय आना मुश्किल था, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो जो है कोविड-19 महामारी के चलते हुए हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये वैसे भी मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से। तो ये आप देख सकते हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के, शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो आप इनको भी, आपको पता भी होना चाहिए। और साथ ही साथ फाइनल जो निर्णय निकल के आया है, ये 2 बजे की लाइव अपडेट है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर जरूरी फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट में अगली सुनवाई के बाद केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे जरूरी घोषणा। तो फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पर यह निर्णय निकल गया कि 3 जून का इंतज़ार ज़रूरी है। और जो परीक्षाओं को रद्द कराने को लेकर, परीक्षाओं को रद्द कराने पर जो चर्चा हुई है, उस पर जो कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी तक कोर्ट ने फैसला दिया है कि परीक्षाएं कराई जाएं और पिछले साल के आधार पर कराई जाएं। पिछले कोरोना महामारी में जैसे 12वीं की परीक्षाएं कराई गई थी, उसी को बेस मानते हुए कराई जाएं। लेकिन इसमें याचिकाकर्ता ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि महामारी की स्थिति बहुत गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षाओं को कैसे कराना संभव है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने अंतिम फैसला 3 जून को देना है, और 3 जून को जैसे फैसला आता है तो केंद्र सरकार भी उस तुरंत निर्णय ले लेगी। अगर परीक्षाएं होनी होंगी तो डेट शीट जारी कर देगी, और अगर परीक्षाएं नहीं होनी होंगी तो उसको रद्द कर दी जाएंगी। और इसी आधार पर उत्तराखंड बोर्ड भी उसी दिन निर्णय लेगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए खास अपडेट कि आपको 3 तारीख का इंतज़ार करना है, और 3 तारीख को आपके बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फाइनल निर्णय निकलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की अपडेट, जिसके लिए हमारा इंतज़ार चल रहा था लंबे समय से, और अब जो है ये इंतज़ार धीरे धीरे ख़त्म हुआ, और आज हमें कोई अपडेट फाइनल नहीं मिलने वाली है। तो फाइनली 3 तारीख का इंतज़ार करना है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी करते रहिए और इंतज़ार कीजिए इस क्या कहते हैं, सूचना का, 3 तारीख की सूचना का। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।